आज एज ए मेंटर, एज ए फ्रेंड और एक बड़ा भाई के हैसियत से मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं हार गया। कल रात ट्विटर पे मैंने एक एस्पिरेंट जो जेई जम्मू कश्मीर एसएसबी का तैयारी कर रहा था अपनी जान ले ली, सुसाइड किया। उसकी वो पोइट्री रात भर मेरे कानों में गूंजती रही। एक वीडियो वायरल हुआ था उसका। कौन जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए? मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं एज ए मेंटर खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। खुद को जिम्मेदार इसलिए मानता हूँ कि शायद मैं नहीं रीच कर पाया उस बच्चे को, शायद उसके साथ बैठ नहीं पाया, उसको शायद दिलासा नहीं दिला पाया कि ठीक है, अगर इसमें नहीं हुआ कुछ और अच्छा होगा। मैं फॉर्चुनेट था। रिसेंटली अगस्त में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का तीसरा इंटरव्यू मैंने दिया। वो तीसरे इंटरव्यू में मैं फेल हुआ। तब एक हाई रैंक्ड ऑफिसर ने मुझे कॉल करके बताया कि जावेद, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम किस सिचुएशन से जा रहे हो, बट ट्रस्ट मी, 2 साल 3 साल के बाद जब आप पीछे देखोगे अपनी जर्नी को तो तुम्हें लगेगा कहीं ना कहीं ये मेरे साथ ठीक ही हुआ। तुम ज़िंदगी में और अच्छा करोगे, बाकी चीज़ों में एक्सेल करोगे, आप अपना पीएचडी कंटिन्यू करो, आप कुछ अच्छा कर पाओगे। शायद हर किसी के पास नहीं होते वो लोग जो उनको दिलासा दिलाते हैं कि एटलीस्ट वो सपोर्ट का रोल अदा करते हैं। वो बच्चा जो हमारे बीच अब नहीं है, उसके माँ बाप ने 25 साल 26 साल उसको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा। आज एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना होने की वजह से उसकी काबिलियत नाकाबिलियत डिफाइन हो गई। हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। हम सिर्फ 2 चीज़ें जानते हैं कश्मीर में, 1 और 0। 0 मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हो और आप नाकाबिल हो, 1 मतलब आप काबिल हो। ये बाइनरी हमने क्रिएट किया है। आपको निकाह भी करना है, आपको शादी भी करना है तो गवर्नमेंट जॉब एक रिक्विजिट बन गया है। ऐसी सोच में हमारे बच्चे मर रहे, डिप्रेशन का शिकार हो रहे। वही बच्चे फिर कहीं ना कहीं ड्रग्स में जा रहे और हमें अभी भी फुर्सत नहीं है कि हम इस चीज़ पे बात करें। हम एज ए कोचिंग सेंटर वाले, हम एज ए मेंटर बस यही अपने यूट्यूब चैनल पे भेजेंगे वही चीज़ के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस। इस एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी है। अब कुछ पोस्ट एडवर्टाइज होंगे तो हम बच्चों को ये दिलासा दिलाने की कोशिश, ठीक है वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा, और ये प्रेशर ऐड करते रहते बच्चों पे। हमें बच्चों से बात करनी पड़ेगी। एज ए मेंटर हमें रीच करना पड़ेगा बच्चों को। हमें बोलना पड़ेगा उनको, ठीक है जॉब अगर गवर्नमेंट आपके मुकद्दर में नहीं है दैट डजंट मीन कि आप कुछ अच्छा नहीं करोगे। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है मेरे सामने। कश्मीर में यंग एंटरप्रेन्योर्स है जिन लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किए और अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में। दुबई में, यूनाइटेड किंगडम में, यूएस में बच्चे फेलोशिप पे अच्छा कर रहे हैं। शायद एसएसबी वाले जो करेंगे, जो आप एसएसबी का जॉब लेके या पीएससी का जॉब लेके करोगे, उससे 100 टाइम्स बेटर कर रहे हैं और अपने मेंटल हेल्थ का भी साथ साथ ख्याल रख रहे हैं। हमारे बच्चे इसी दौड़ धूप में फंस गए, इसी एक कोकून में फंस गए कि यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले अजीब निगाहों से देखते हैं। मुझे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, मैं दिखा सकता हूँ, मैसेजेस आ रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे बच्चों के, सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब घर वाले अजीब निगाहों से देख रहे हैं, जैसे कि मैं उनका बच्चा ही नहीं हूँ। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा हर किसी के मुकद्दर में जॉब नहीं है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन 90s में जब जॉब्स बहुत सारे थे तब देखो ना, अब देखो अपने गाँव में देखो, अपने टाउन्स में देखो, कैसे कैसे लोग भी मुलाजमत कर रहे हैं। 90s में ऐसे बंदे भी मुलाजिम हैं जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं है कुछ। क्या इसका मतलब यह है कि वो काबिल थे? नहीं। अब जॉब मार्केट थोड़ा टाइट हो गया, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं देगा हर किसी को, हमें ये समझना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम्स के चक्कर में अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करके अपनी जान लेना, हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा। इन एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए भी हमें मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई फॉर्चुनेट नहीं है, लेकिन मैंने बार बार बात की है। मैंने अपना टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का लिंक दिया है। जिसको कभी भी कुछ भी लगे, कहीं से भी उसको लगे कि नहीं कोई नहीं है जो मुझसे बात करे, मैं इस एक अंधेरे में खो गया हूँ, तो मुझे मैसेज करे, मुझसे बात करे। मैंने हमेशा, जिन बच्चों ने भी मुझे मैसेज किया या कॉल किया, हमेशा कॉल रिसीव करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एंजाइटी क्या है। उनके फीमेल एस्पिरेंट्स लिखते हैं कि घर वालों का प्रेशर है, शादी करनी, अगर जॉब नहीं मिला, ये नहीं मिला। ये एक जो है ना वो बैंकरप्ट मेंटलिटी है हमारी सोसाइटी की। हमने बस सिर्फ जॉब को ही प्रायोरिटाइज़ किया है। जॉब है तो तू अच्छा है, जॉब नहीं तो तू बुरा है। इससे हमें निकलना पड़ेगा, हमें और एवेन्यूज़ भी ढूंढने पड़ेंगे। उस बच्चे का दर्द उसके माँ बाप ही समझेंगे, उसके करीबी यार दोस्त ही समझेंगे।
हम तो 4 दिन में वो सब भुला के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, और ज़िंदगी का दस्तूर भी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे। अगर जॉब मिल भी गया ना कल को, डिप्रेशन में हो तो कोई मज़ा नहीं उस चीज़ का। थैंक यू।